प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा के कारण से फिर से एक बार आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। आइए हम आज की मरण के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 18वां अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी की? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह पे हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे हैं और उस वक्त में दोनों पति और पत्नियां उस जगह पे सुन रहे हैं। दोनों की हालात बुरे हैं और प्रभु परमेश्वर ने उनसे वादा किया है कि उनका एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन इस जगह पे हम देखते हैं कि जो अब्राहम की पत्नी सारा ने अपनी हालात, अपने पति और अपने परिस्थितियों को देखते हुए, अपने हालातों को देखते हुए परमेश्वर की वादाओं को, परमेश्वर की बातों को यकीन करने में उसके जीवन में कितने कठिन हो गया है। और समय में वो कठिन होने के साथ अपने परिस्थिति, अपने हालात को देखते हुए अपने आप को, अपनी हालातों को हंसी का मजाक में, हंसी का पात्र बन रही है, मजाक में ले रही है परमेश्वर की बातों को और कह रही है इस जगह पे, हम तो बूढ़ा और बूढ़ी हो चुके हैं, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? कई बार मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की वचन आप तक पहुंचता है। परमेश्वर की वचन है कि आपके जीवन के लिए, कि आप फिर भी अपनी हालातों को देखते हुए, अपनी परिस्थिति को देखते हुए, जो सब कुछ नामुमकिन है, जो किसी भी बात के लिए देखेंगे तो डॉक्टर्स या कोई भी परिस्थितियां कैसी भी हालातों से ठीक होने, सुधारने में कोई भी किसी भी संभावना नहीं है, तब हम उस समय में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस समय में ये हम अपने आप को सोचते हैं ये क्यों कर होगा, और हम और हम मजाक में भी कई बार ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, उसके नजदीक में आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी बात को लेकर अपने आप को हंसी का पात्र ना बनाए। परमेश्वर के वचन को आप हंसे नहीं, परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करें, यकीन करें। इस जगह पे हम देखते हैं परमेश्वर ने एक प्रॉमिस, एक वादा कर रहा है ठोस सबूत के साथ में, नियत समय पर तुम्हारे जीवन में एक पुत्र को तुम देखोगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर की वादा को पहला चीज जब हम सुनते हैं उसको अपने अंदर में स्वीकार करें। दूसरी बातें हैं विश्वास करें, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में रखें, संदेह ना करें। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी बात कठिन नहीं है। ठीक समय पर, नियत समय पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला प्रभु है। आपका जो भी हालात है, आप उसकी प्रॉमिस को, बाइबल के जो प्रॉमिस है, वचन के जो प्रॉमिस है, वायदे हैं, उन पे आप यकीन करें, उस वायदों को अपने जीवन में ले ले, ग्रहण कर ले। परमेश्वर का जो वायदा है आपके लिए है कि आप अपने हालातों को ना देखें, अपने परिस्थिति को ना देखें, अपने इन आंखों से जब देखोगे आपको निराशाएं, हताशाएं और आपको संदेह और कमजोरियां ही नजर आएगी। लेकिन आप परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के वचन से आप देखने की कोशिश करें अपनी हालातों को, अपने जीवन को, अपने परिस्थिति को। परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर वो बोल चुका है, जो कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप उसको काम करने दीजिए। आप मात्र विश्वास रखें, आप मात्र उसके नजदीक में आए, आप मात्र उसमें संदेह ना करें, प्रभु को काम करने दें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप प्रभु परमेश्वर यहोवा की काम अपने जीवन में देखेंगे नियत समय पे और बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत करें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करें, उसके वचन पे यकीन करें। खुदावा परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने प्रभु तेरा वचन को सुना है पिता, आज वो अगर सोचते होंगे परमेश्वर पिता, हालातों को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कि ये कौन
करेगा, कैसा होगा, कोई भी चीज ठीक नहीं होने वाला है। अपने प्रार्थनाएं कर रहे होंगे काफी दिनों से, परमेश्वर तेरे वादों पे यकीन करने पाए, विश्वास करने पाए, संदेह नहीं करने पाए, भरोसा करने पाए, और परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु तेरे साथ में अपने रिश्ता को मजबूत करते हुए, तेरे वादाओं को परमेश्वर मजबूत करते हुए, विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में तेरे उत्तर को प्रभु जी अपने जीवन में लेने के लिए प्रभु तू सहायता कर। और प्रभु जिस बातों के लिए चिंता कर रहे हैं, परेशानियां में है, दिक्कत में है, पिता आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए उन बातों को, उन परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम में बीमारियां जाती रहे, परिस्थितियां ठीक होते रहे, और परमेश्वर कोई भी किसी भी बात को लेकर आज चिंतित में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन की डर दूर हो जाए। यस पिता, यीशु मसीह के नाम में बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे पिता, जो नहीं बन रहे प्रभु ऐसे रिश्ता है पिता यीशु के नाम में आप जोड़ ले पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रेम, शांति और एकता पिता आप उनके परिवारों में, आप उनके घरानों में, आप उनके जीवन में भर दे यीशु के नाम में। कोई भी बात पिता तुझसे कठिन नहीं है, कोई भी बात तुझसे कठिन नहीं है परमेश्वर पिता, सब कुछ संभव है पिता विश्वास करने वालों के लिए। पिता सुनने वाले हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में तेरे आशीष उन तक पहुंचे, उत्तर पहुंचे, तेरे वादों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और उसके वचन के द्वारा आशीषित करता रहे, आमीन। धन्यवाद।